द म्यूचुअल फंड टॉक में आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने हमें बहुत से फंड की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हुए देखा होगा। हम कुछ फैंसी टर्म्स जैसे ट्रेलिंग रिटर्न, रूलिंग रिटर्न्स और अपसाइड रेशियो कई बार यूज करते हैं, पर इनका मतलब क्या होता है? ये तीनों ऐसे टूल होते हैं जिनको यूज करके आप किसी भी फंड की परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। वैसे किसी भी फंड की परफॉर्मेंस को एनालाइज 4 पार्ट में किया जाता है। सबसे पहले फंड की लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस को देखा जाता है, फिर शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उसके बाद फंड्स की परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी को चेक किया जाता है और आखिर में फंड की परफॉर्मेंस पॉजिटिव मार्केट में देखी जाती है। लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस के लिए हम सिंस लॉन्च से अब तक या फिर 10 इयर्स का टाइम फ्रेम लेते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए हम 1 ईयर, 3 ईयर और 5 इयर्स का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। अब इनको एनालाइज करने के लिए फंड के रिटर्न्स को बेंचमार्क के रिटर्न से इन्हीं टाइम फ्रेम्स पर कंपेयर किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के रिटर्न्स को ट्रेलिंग रिटर्न कहा जाता है? ट्रेलिंग रिटर्न्स में हर नए दिन के साथ हमारे स्पेसिफिक टाइम पीरियड का फ्रेम आगे खिसकता रहता है और इसे ही हम ट्रेल कहते हैं, और इसके द्वारा हमें रोजाना उसी टाइम फ्रेम पर करंट रिटर्न्स मिलते रहते हैं। जैसे अगर हम एक वीक के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो 7 जनवरी को जो रिटर्न्स आएंगे वो 1 to 7 जनवरी के बीच के होंगे और 8 जनवरी के रिटर्न्स 2 से 8 जनवरी के बीच के होंगे। वैसे ही हर नए दिन 7 दिन का टाइम फ्रेम आगे खिसकता रहता है और हमें एक वीक के रिटर्न्स करंट डेट से अपडेटेड होकर मिलते रहेंगे और हमेशा लेटेस्ट डे के ही रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। ऐसे ही हम 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 इयर्स या 10 इयर्स का टाइम फ्रेम के रिटर्न्स रोजाना देख सकते हैं जो करंट डेट के हिसाब से आगे खिसकते रहेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंड्स की परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी को देखा जाता है, जिसके लिए हम रूलिंग रिटर्न्स यूज करते हैं। रूलिंग रिटर्न्स में हम हर टाइम फ्रेम के पुराने रिटर्न्स को सेव करते रहते हैं, जिससे हमें उस टाइम फ्रेम के रिटर्न्स का ट्रेंड अच्छे से पता चल सके। जैसे अगर 1 ईयर टाइम फ्रेम के रिटर्न्स देखने हैं तो उससे हम 3 मंथ्स के रोलिंग पीरियड पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यानी हर 3 महीने के गैप के बाद हमें 1 साल के टाइम पीरियड के रिटर्न्स निकालने पड़ेंगे। कंसिस्टेंसी के लिए फंड के रोलिंग रिटर्न्स बेंचमार्क के रोलिंग रिटर्न से कंपेयर किए जाते हैं। अगर हमने 1 ईयर टाइम पीरियड के 3 मंथ्स के गैप से 10 ऑब्जर्वेशन निकालने हैं, जिसमें अगर फंड ने 6 बार बेंचमार्क के रिटर्न से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, तो इसका मतलब उस फंड का कंसिस्टेंसी रेशियो 60% है। आखिर पार्ट में फंड की परफॉर्मेंस को पॉजिटिव मार्केट में भी देखा जाता है, ये जानने के लिए कि पॉजिटिव मार्केट में फंड बेंचमार्क को किस रेशियो से बीट कर रहा है, जिसके लिए हम अपसाइड रेशियो यूज करते हैं, जिसमें मार्केट की सिर्फ पॉजिटिव ट्रेंड में फंड के रिटर्न्स को निकालकर बेंचमार्क के रिटर्न से कंपेयर किया जाता है। अगर कैलकुलेशन के बाद रेशियो 100 से ऊपर है तो वो फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है, वहीं अगर 100 से नीचे है तो ये समझा जा सकता है कि पॉजिटिव मार्केट में फंड बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाया। तो इस तरह आप किसी भी फंड की परफॉर्मेंस को टेक्निकली एनालाइज कर सकते हैं, जिससे आपको फंड की लॉन्ग टर्म में एवरेज परफॉर्मेंस का पता चल सकता है, साथ ही परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी से फंड की कैपेबिलिटी का पता चलता है और पॉजिटिव मार्केट में बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल भी पता चल जाता है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद। इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को टैप भी करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।